हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है और वो दुखद खबर ये कि हमारे देश के सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन सीडीएस विपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं रहे। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सारा देश शोक में है। बहुत सारे लोग व्यक्तिगत लगाव रखते हुए भोजन छोड़े हुए हैं। लोग के आंसू नहीं रुक रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस वो उनकी तरफ से जो उनके नेता हैं ना संवेदना दिखा रहे हैं, ना उनकी भावनाएं ऐसी दिख रही हैं कि उनको लग रहा हो कि हमारे देश ने कोई बहुत बड़ी एक कीमती चीज़ को खो दिया है जिनका नाम सीडीएस विपिन रावत था। प्रियंका गांधी को हमने देखा, उनका एक वीडियो ट्वीट हुआ है सोशल मीडिया पर कि वो गोवा में नृत्य कर रही हैं। क्या ये नृत्य करना ऐसे समय में उनका शोभा दे रहा है कि जिस समय में देश शोक मना रहा है हमारे देश के सीडीएस की मृत्यु पर? वहीं आपको बताएं, नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ खड़े होकर फोटो ट्वीट करते हुए उनके जन्मदिन पर शेयर तो की, लेकिन उन्होंने एक भी ट्वीट सीडीएस की मृत्यु पर संवेदना का नहीं किया। किसी कांग्रेसी ने तो हा इमोजी तक डाल दी। एक कांग्रेसी ने तो यूथ कांग्रेस के ये तक लिख दिया कि ये तो कर्म भोग रहे हैं, विपिन रावत की मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार हुई है। किसी ने लिख दिया कि अभी तो ये राफेल का सबूत का एक गया है, अभी तो डोभाल का नंबर है। मतलब किस तरह की कांग्रेसियों की बेशर्मी है कि हमारे देश के सेना का एक अफसर मरा जिसने अपने जीवन के 40 साल हमारी देश की सेवा में, हमारे देश की रक्षा में, हमारे देश की सुरक्षा में लगाए। पूरी जवानी उन्होंने देश के लिए खपा दी और देश में नहीं, उनका विदेशों में सम्मान है। हमने देखा है कि सीडीएस विपिन रावत जी के अंतिम संस्कार में विदेशों के कई सेना के जनरल शामिल हुए और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप आए, चाहे श्रीलंका हो चाहे वो बांग्लादेश हो, उनसे पूछा गया आप यहाँ किस तरह आए, तो उन्होंने कहा विपिन रावत जी एक ऐसे सेना के अफसर थे जिनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, व्यक्तिगत। अब आप समझिए, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मित्र हैं और आमतौर पे पड़ोसी मित्रों में जो सेना के लोग हैं वो कभी जनरली इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन विपिन रावत जी की ये विशेषता थी कि उन्होंने पड़ोसी देशों के सेना नायकों से अपना घनिष्ठ मित्रता रखी हुई थी। और इसी के कारण आपको ध्यान होगा कि जब नेपाल में चीन ने हस्तक्षेप किया और चीन ने हस्तक्षेप करके नेपाल से भारत के संबंधों को खराब करने की कोशिश की और उसने तय किया कि भारत से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, हम सामान इधर से नहीं लेंगे, बॉर्डर बंद कर दिए गए। ऐसे में विपिन रावत जी ही वो थे जिन्होंने नेपाल के सेना नायक के जरिए संबंधों को ठीक कराया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नेपाल को सलाह दी कि भाई भारत से संबंध बिगाड़ कर हम अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति के तहत चीन तो जिस देश की मदद करता है उसके बदले उस देश पे कब्जा कर लेता है। और ये सब समझाने में जो कामयाब हुए वो थे हमारे सीडीएस विपिन रावत जी। लेकिन उनकी मृत्यु पर जिस तरह का मजाक लिबरल्स, जिस तरह का मीडिया उसमें लेख लिख रहा है, उनकी मौत पर मजाक बना रहा है, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, ये सपोले हैं हमारे देश के, उसमें कांग्रेसियों का इस तरह का कारनामा कि वो मृत्यु वाले दिन, जिस दिन पूरा देश शोक मना रहा हो, बच्चे से लेकर बड़े तक आंखें गमगीन हो, ऐसे में प्रियंका गांधी वो कैसे मुस्कुरा सकती है, गोवा में डांस कैसे कर सकती है? माना कि राजनीतिक आप लोग हैं, आप कार्यक्रम जो आपके तय हैं आप जाएंगे, लेकिन संवेदना तो दिखाते हैं। कुछ तो इस तरह के शब्द बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि विपिन रावत एक सनातनी है। विपिन रावत वो हैं जो मंदिरों में जाते हैं। विपिन रावत वो हैं जो त्रिकुंड लगाते हैं माथे पे, जो मंदिरों में जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। और विपिन रावत वो हैं जिनकी नियुक्ति मोदी ने की है। और यही एक कारण है, यही एक कारण है कि वो हमारे देश के सीडीएस थे, तीनों सेना के अध्यक्ष, लेकिन उसके बावजूद उनको मोदी का आदमी बताकर प्रचारित किया गया। इस देश के लिबरल और ये कांग्रेस उनको गुंडा तक कह रहे थे, कांग्रेसी नेता। किस तरह के आरोप लगाए गए, सर्जिकल स्ट्राइक उनकी देखरेख में हुआ, लेकिन उनसे सबूत मांगे गए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है भी नहीं हुआ है, ये फर्जी तो नहीं है।
जबकि वो व्यक्ति है जो म्यांमार में भी घुस के और अपने सैनिकों का बदला लेने का रणनीतिकार है। अपमान किया गया। आपको बताएं, इनकी नियुक्ति जो है, इनको 2019 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CDS बनाया गया, लेकिन इनको मोदी का आदमी कहकर प्रचारित किया गया। और उसका कारण क्या है? क्योंकि चीन ऐसे ही चाहता है कि ये जो हमारे देश के CDS थे, इनके प्रति एक एजेंडा इस देश में चलाया जाए कि ये तो मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इनको रखा है। और इसीलिए कुछ खबरें ऐसी भी थीं कि जिसमें एक्स आर्मी मैन, मुझे नौकरी पे जो हैं उनका पता नहीं क्योंकि वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं, लेकिन जो आर्मी से रिटायर हो चुके कुछ लोग सोशल मीडिया पर वो भी CDS विपिन रावत जी की मृत्यु पर हंस रहे थे। अब उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये सरकार जाने, लेकिन ये बहुत भयंकर है। क्यों? एक व्यक्ति को अगर उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर सरकार सम्मान देती है, उनकी योग्यता क्षमता को देखते हुए ये तय करती है कि वो एक व्यक्ति ऐसे थे जो तीनों सेनाओं को कमांड करके और वो देश के दुश्मनों को मात देने के लिए रणनीति बना रहे थे, रणनीतिकार थे, उनके अंदर ये क्षमता थी, उनके अंदर ये योग्यता थी, तो किसी के भी अंदर अगर ये योग्यता क्षमता होगी तो वो CDS बन सकता है। आप देखिए कि चीन ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि विपिन रावत को ये कह दिया जाए कि मोदी जी ने इनको इसलिए रखा है कि मोदी से उनके पर्सनल रिलेशन है। यानी चीन नैरेटिव सेट करना चाहता था कि जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है आर्मी की, उनके अंदर आक्रोश पैदा कर दिया जाए, नकली नैरेटिव सेट करके उनको विरोध में कर दिया जाए विपिन रावत और सरकार के विरुद्ध। ये क्यों कर रहा था चीन? और उस चीन के एजेंडे को चीन कर रहा था, ये तो समझ में आता है क्योंकि वो हमारे देश का दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि हमारे देश की आर्मी स्ट्रांग हो। विपिन रावत जी के CDS बनने से चीन को दिक्कत हुई, ये समझ में आता है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई, ये जरूरी है। लेकिन ये भारत में बैठे हुए सपोले, ये गद्दार, ये आस्तीन के सांप, ये दीमक हमारे देश में बैठे हुए, इनको क्या प्रॉब्लम थी? तो ये प्रॉब्लम का खुलासा होता है कांग्रेस और चीन के समझौते से जो 2008 में इन्होंने किया। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि 2005 और 2006 में चीन के दूतावास ने $3 लाख का चंदा कांग्रेस की राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। ये राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी प्रमुख, जिसकी हेड, साइनिंग अथॉरिटी, जिसकी सिग्नेचर अथॉरिटी यानी पैसे निकालने की ताकत राजीव गांधी फाउंडेशन की, ये गांधी खानदान की है। और ये गांधी खानदान, सोनिया गांधी, इनको $3 लाख का चंदा दिया जाता है 2005-2006 में। ये तो एक बार की डिटेल है। कितने पैसे उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे आए हैं, जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि चीनी कंपनियां जो भारत में लग रही थी, उन सब से ये कह दिया गया कि आप इस खानदान की मदद करेंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इनडायरेक्ट मदद हो रही है। और ये एक इनके चंदे का मुख्य स्रोत माना जाता है। और इसको लेकर 2008 में फिर समझौता करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और इसलिए एक दूसरे की मदद का वादा करते हैं। क्या समझौता हुआ? राहुल गांधी दुनिया भर के सवाल पूछते हैं मोदी जी से। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी से पूछ रहा हूं कि चीन से आपने क्या समझौता किया, पूरे देश को बताओ। वो है क्या आपके पास लिखित दस्तावेज? दिखाइए। क्यों आपने चीन से समझौता किया? बताइए। क्यों आप चीन के राजदूत से अकेले में मिलते हो? बताइए। विदेश की यात्रा में जाते हो, किस किस देश में जाते हो और क्या क्या करते हो? बताइए। ये बताना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब भी देश से बाहर गया है, ये तभी देश में लौटता है, कुछ ना कुछ बवाल होता है। चाहे वो CAA का विरोध हो, फिर चाहे वो किसान आंदोलन खड़ा हो जाए, फिर चाहे कहीं बम विस्फोट हो जाए, फिर चाहे कोई नागालैंड की घटना हो जाए। आपने देखा नागालैंड में हमारे सेना के 21 RR एलिट कमांडो वहां नक्सलियों पर हमला करते हैं। उनको 3 बार गोली चलाकर वार्निंग दी गई हवा में कि रुकिए, गाड़ी रोकिए। वो गाड़ी नहीं रोकते हैं, उनकी गाड़ी के टायर पे गोली चलाई जाती है पहले, और उसके बाद भी वो उतरकर भागने लगते हैं। तो सेना क्या सोचेगी? लेकिन राहुल गांधी और ये गांधी खानदान और पूरा कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में लगा कि हमारे जो कमांडो हैं, जो सेना के लोग हैं, अफसर हैं, जिन्होंने नागालैंड में एक आतंकवादी और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की, नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि उन्होंने आम आदमियों को मार दिया।
क्यों? वो चाहते थे कि हमारे देश की जो बेहतरीन कमांडो टुकड़ी है 21 RR एलीट कमांडो, उस बटालियन को टारगेट करना था, क्योंकि यही वो बटालियन है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो चीन को सबसे बड़ा दुश्मन कौन लगता है? वही लगता है जो उसके दुखती रग पे हाथ रखे, जो उसको नुकसान पहुंचा दे। तो वो चीन की प्रॉब्लम है। लेकिन यहां बैठे हुए ये जो गद्दार हैं, ये जो आस्तीन के सांप हैं, इनका एक्सपोज होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं देश की जांच एजेंसियों से कहना चाहूँगा, बाकी काम बाद में कर लेना, बाहर के आतंकवादियों की जांच बाद में कर लेना, बाहर के ड्रग माफियाओं की जांच बाद में कर लेना। इस टाइम पूरा देश आक्रोशित है CDS विपिन रावत जी की मृत्यु पर। उस पर जो हंस रहे हैं उनको राष्ट्रद्रोह के केस के अंदर, जेल के अंदर बंद करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर गोवा में डांस करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी की फोटो आती है, तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह की दोषी मानी जाए। और CDS विपिन रावत जी का ये अपमान है कि जिस दिन पूरा देश उनकी अंतिम यात्रा के लिए सड़क पर दौड़ लगा रहा था, सड़क के किनारे लोग सुबह 6 बजे से खड़े हुए थे अंतिम दर्शन करने के लिए, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? और अगर मुस्कुरा सकता है तो वो देशभक्त नहीं हो सकता, और अगर वो देशभक्त नहीं है तो वो देशद्रोही है, और अगर देशद्रोही है तो सख्त धाराओं में जेल में डाला जाना चाहिए, ना कि वो खुली हवा में सांस ले। सरकार को ये एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये सपोले किसी दिन बड़े नाग बन जाएंगे और इस पूरे देश को तहस नहस कर देंगे। अब एक्शन लेने का टाइम है। मोदी जी, अजीत डोभाल जी, एक्शन लीजिए। पूरा देश इस समय देशभक्तों की टोली, सनातनी टोली अब इनके खिलाफ खड़ी है, एकजुट सरकार के साथ है, सेना के साथ है। सेना के मान सम्मान के लिए हमारे देश के नागरिक मर मिटने को तैयार हैं। सब आक्रोश हैं, आप सोशल मीडिया देख सकते हैं। तो ऐसे गद्दार जो भी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। कानून नहीं है तो कानून परिवर्तन करो, कानून में बदलाव करो। लेकिन जैसे दुनिया के देश हैं कि कोई अगर गद्दारी करता है, कोई देश की सेना के विरुद्ध बोलता है, कोई आतंकवादियों की और नक्सलियों की, ड्रग माफियाओं की मदद करता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत उसका सलाहकार मानते हुए देशद्रोही धाराओं में जेल के अंदर डालना चाहिए। बहुत बड़ा खेल चीन की तरफ से चल रहा है, जिसमें वो ड्रग की स्मगलिंग कर रहा है, सोने की स्मगलिंग कर रहा है, हथियारों की तस्करी कर रहा है और आतंकवादी भेज रहा है, और बांग्लादेशी घुसपैठी और म्यांमार के जरिए इस देश में अशांति फैलाना चाहता है। नकली आंदोलन, किसान आंदोलन और बाकी आंदोलन खड़े करके वो गृह युद्ध कराना चाहता है। ऐसे में उसके मददगारों को तत्काल ये सरकार कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाले। वंदे मातरम।